हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो हम आज इंडियन पॉलिटी के 40 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे दोस्तों, जो एसएससी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए दोस्तों, भारत में पहली बार संविधान सभा के चुनाव कब हुए थे? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर है 1946 को। क्वेश्चन नंबर टू देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत के संविधान में कई संस्थागत विवरणों और प्रक्रियाओं को लिया गया है? तो यहाँ पे भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए दोस्तों, संविधान सभा में सदस्यों की कुल संख्या 389 थी। इनमें से रियासतें के प्रतिनिधि थे 93 रियासतों के प्रतिनिधि थे। क्वेश्चन नंबर चौथा चौथा देखिए दोस्तों, संविधान सभा का उपाध्यक्ष किसे निर्वाचित किया गया था? तो हरीश चंद्र मुखर्जी को। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए दोस्तों, भारत का मूल संविधान कहाँ प्रकाशित किया गया था? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, देहरादून। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, भारत का संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर 1949 को ये पूर्ण लागू हो गया था। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई थी। ये ऑप्शन नंबर बी देखिए, लेमिस्टर इस अदालत के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 8वां देखिए दोस्तों, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है भारत का राष्ट्र अध्यक्ष निर्वाचित है। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए दोस्तों, संविधान के संशोधन की प्रक्रिया संविधान के किस भाग में दी गई है? तो ऑप्शन नंबर डी, पार्ट 20 में। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए दोस्तों, कौन कहता है कि भारत एक अर्ध संघीय है अर्थात कम संघीय और अधिक एकात्मक है? केसी वेहर, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, प्रस्तावना। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, भारतीय संसद को निम्नलिखित में से किस संवैधानिक प्रावधान के तहत एक नया राज्य बनाने का अधिकार है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 3 के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, नया राज्य बनाने की शक्ति निहित है संसद में या राष्ट्रपति में या मंत्रिपरिषद में या राज्य पुनर्गठन आयोग में? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, संसद में। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, भारत में संघीय व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो भारत के संविधान के तहत राज्यों को संघ से अलग होने का कोई अधिकार नहीं है। टू देखिए, भारत अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, पहला कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, स्वतंत्रता के बाद भारतीय राज्यों को भाषाई आधार पर किस वर्ष पुनर्गठित किया गया था? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, 1956 में। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद के अनुसार भारत है राज्यों का संघ। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता को समाप्त करता है? ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 17। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार या धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, संपत्ति का अधिकार। संपत्ति के अधिकार को हटाकर 300A में जोड़ दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 19वां देखिए दोस्तों, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का वर्णन है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, 12 से 35 तक। क्वेश्चन नंबर 20वां देखिए, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया? तो 44वां संशोधन के अनुसार उसमें 300A में शामिल कर लिया है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21वां देखिए, भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल 19 में, आर्टिकल 19। क्वेश्चन नंबर 22वां देखिए, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा दिया गया, वे हैं अनुच्छेद 14 से 18। क्वेश्चन नंबर 23वां देखिए, विधि के समक्ष समता की अवधारणा ली गई है ब्रिटेन से। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 24वां देखिए, संविधान का अनुच्छेद 15 निम्नलिखित के आधार पर भेदभाव का निषेध का प्रावधान करता है? धर्म, मूलवंश या जाति, लिंग या जन्म स्थान? तो यहाँ पे उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 25वां देखिए, भारतीय संविधान में अलग से प्रेस की स्वतंत्रता का प्रावधान नहीं है, यह निहित है आर्टिकल 19 में। ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल 19 में। क्वेश्चन नंबर 26वां देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों के अधिकार और स्वतंत्रता से संबंधित है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, आर्टिकल 22 के तहत। क्वेश्चन नंबर 27वां देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फर्स्ट देखिए,
मूल संविधान में शिक्षा के अधिकार 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों की मुक्त शिक्षा का प्रावधान नहीं था। तो देखिए इसे 2002 में 86 संशोधन मौलिक अधिकार में शामिल किया गया। तो यहाँ पे पहला कथन भी सही है और दूसरा भी कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 28वां देखिए, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का प्रावधान किस में निहित है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 आर्टिकल 20 में, आर्टिकल 20 में। क्वेश्चन नंबर 29वां देखिए, अनुच्छेद 21 का संबंध है जीवन जीने के अधिकार से। ऑप्शन नंबर ए जीवन जीने के अधिकार से। क्वेश्चन नंबर 30वां देखिए, राज्य निम्नलिखित में से किन आधारों पर स्वतंत्रता के अधिकार पर निषेधाज्ञा लगा सकता है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी, भारत के संपूर्णता और अखंडता के हित में, राज्य की सुरक्षा के हित में, या विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध में। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 31वां देखिए, आधुनिक अर्थों में राज्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो मैकियावेली ने। ऑप्शन नंबर सी मैकियावेली ने। क्वेश्चन नंबर 32वां देखिए, भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम संविधान के में लिए गए हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 1 में। क्वेश्चन नंबर 33वां देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान पर या किसी के आधार पर विभेद पर प्रतिषेध का प्रावधान करता है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आर्टिकल 15, आर्टिकल 15। तो क्वेश्चन नंबर 34वां देखिए, भारत के दुर्व्यापार और बलात्श्रम के प्रतिषेध का प्रावधान किस अनुच्छेद में निहित है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आर्टिकल 23 में। क्वेश्चन नंबर 35वां देखिए दोस्तों, अनुच्छेद 24 के अनुसार कितने वर्ष से कम आयु के किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जा सकता या किसी अन्य परिसंकट में नियोजन में नहीं लगाया जा सकता? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी 14 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 36वां देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन के अधिकार का प्रावधान करता है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आर्टिकल 30। क्वेश्चन नंबर 37वां देखिए दोस्तों, किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालयों को भी मौलिक अधिकारों के परिवर्तन के लिए रीट जारी करने की शक्तियाँ प्राप्त है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आर्टिकल 226, आर्टिकल 226। क्वेश्चन नंबर 38वां देखिए दोस्तों, किसने अनुच्छेद 32 को संविधान की हृदय और आत्मा कहा था? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी भीमराव अम्बेडकर ने। क्वेश्चन नंबर 39वां, अवैध रूप से हिरासत में लिए गए व्यक्ति को मुक्त करने के लिए उपयुक्त न्यायिक निकाय द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा रीट जारी की जा सकती है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण, ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 40वां देखिए, भारतीय संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदर्श किस में निहित है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राज्य के निधि निर्देशक तत्वों में, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 41वां देखिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को किस देश के संविधान से अपनाया गया है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आयरलैंड से। दोस्तों आज का ये लास्ट क्वेश्चन है 42वां नंबर का क्वेश्चन लास्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में किस एक समिति में संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित करने हेतु संस्तुति की थी? तो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। तो ये टॉप 42 क्वेश्चन थे दोस्तों आज के, आप रिवीजन करके जाइएगा दोस्तों। वीडियो कैसा लगा वीडियो